झारखंड का चतरा लोकसभा सीट, जहां से रोज नए नए दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। बतौर पत्रकार हमारी नज़र तो हर लोकसभा सीटों पर है, पर बात जब चतरा की आती है तो बतौर चतरा का रहवासी मेरे लिए वहां की खबर और जिज्ञासा पैदा करती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में पूरी बातचीत झारखंड के चतरा लोकसभा सीट के सियासी समीकरणों पर होगी। बहरहाल, हमारा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर न्यूज। देश में साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण बना रही हैं। ऐसे में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकाबला संभवतः दो गठबंधनों के बीच हो सकता है। हालांकि ओवैसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर तीसरे मोर्चे को बनाने की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुकाबला इंडिया और एनडीए के बीच ही है। एक तरफ इंडिया अलायंस तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। 26 पार्टियों की गठबंधन वाली इंडिया अलायंस एनडीए गठबंधन को कितना टक्कर दे पाएगी, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन अभी तक के समीकरण को देखें तो यह मामला अगर सीट शेयरिंग को लेकर नहीं फंसता है तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन या यूं कहे तो मोदी को सीधा टक्कर एनडीए अलायंस से मिलने जा रहा है। अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर दो बड़ी गठबंधन इंडिया और एनडीए मैदान में उतरती है तो फिर समीकरण पहले हुए कई चुनावों से बिल्कुल अलग हो सकता है। यह गठबंधन पूरे देश में चुनाव लड़ेगा, लेकिन हम आज अपने इस वीडियो में झारखंड के चतरा लोकसभा सीट की ही सियासी समीकरण पर बात करेंगे और यह आकलन करने की कोशिश होगी कि चतरा में एनडीए और इंडिया की भिड़ंत की तस्वीर क्या रहेगी। पहले तो ये जान लीजिए कि चतरा लोकसभा सीट किसी भी पार्टी की पारंपरिक सीट कभी नहीं रही है, लेकिन पिछले दो चुनावों यानी साल 2014 और 2019 में इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। साल 2014 से पहले यानी 2009 में इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार इंदर सिंह नामधारी ने जीत दर्ज की थी। वहीं इससे पहले साल 2004 में इस सीट पर आरजेडी के धीरेन्द्र अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। पिछले 4 बार हुए चुनावों के आंकड़े और उससे पहले हुए चुनावों के आधार पर हम यह कह रहे हैं कि यह सीट किसी भी पार्टी की पारंपरिक सीट नहीं रही है। अब बात साल 2024 में होने वाले चुनावों की करते हैं। चतरा लोकसभा सीट पर अगर इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के ही सिर्फ उम्मीदवार खड़े होते हैं, तब भी इस सीट पर इंडिया गठबंधन का जीत पाना संभवतः किसी अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा। और यह बात हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ आंकड़ों के बिना पर कह रहे हैं। यह बात हवा हवाई इसलिए नहीं है क्योंकि साल 2019 में हुई वोटिंग के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। हम साल 2019 के वोटिंग पैटर्न की बात शुरू करें, इससे पहले साल 2019 में चतरा लोकसभा सीट में कितने उम्मीदवार खड़े हुए थे, इस पर पहले एक नजर डालते हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में चतरा लोकसभा सीट पर 26 लोगों ने पर्ची भरी थी, लेकिन इस चुनाव में 3 उम्मीदवारों पर ही जनता ने भरोसा जताया था। दिलचस्प बात तो यह है कि 2019 में चतरा लोकसभा सीट पर चुनावी मैदान में खड़े हुए 26 उम्मीदवारों में से 18 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले थे। बहरहाल, अगर चतरा लोकसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डेटा के अनुसार साल 2019 में चतरा लोकसभा सीट में कुल 14,25,218 मतदाता थे, जिनमें से 9,22,361 लोगों ने वोट किया था। अगर इसे प्रतिशत में किया जाए तो इस सीट पर 64.97% वोटिंग हुई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में चतरा लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह को वोट हासिल हुए थे 5,28,077। यानी अगर इसे प्रतिशत में देखा जाए तो भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह को कुल 57.03% वोट मिले थे। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर नोटा को छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य 25 उम्मीदवार जो चतरा लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह के खिलाफ 2019 में चुनावी मैदान में खड़े थे, उन सभी उम्मीदवारों के वोट भी जोड़ दें तो उन सभी 25 उम्मीदवारों का कुल वोट मात्र 3,85,972 ही होता है, जो अकेले भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह के वोट से लगभग 1,42,000 कम है।
और भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे उन सभी 25 उम्मीदवारों के वोट प्रतिशत को भी जोड़ दिया जाए तो वो होता है 42.07%, जो भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह के वोट प्रतिशत से लगभग 15% कम है। इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर चतरा लोकसभा सीट पर सुनील कुमार सिंह के खिलाफ सभी उम्मीदवार एकजुट होकर भी इंडिया अलायंस के बैनर तले चुनाव लड़े तो भाजपा को चतरा में हरा पाना भी अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा। अब एक नजर साल 2019 में हुए चुनावी नतीजों की टॉप 3 प्रत्याशियों के मत यानी वोट जान लेते हैं। इस सीट से विजयी घोषित हुए भाजपा के प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह का कुल वोट 5,28,077 था। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के मनोज कुमार यादव थे, उन्हें कुल वोट 1,50,206 मिले थे। यानी पहले और दूसरे स्थान का फासला 3,77,871 वोट का था। वहीं तीसरे स्थान पर आरजेडी के सुभाष प्रसाद यादव थे, उन्हें 1 लाख से भी कम वोट मिला था। वो सिर्फ 83,425 वोट पाने में सफल हुए थे। इसी तरह अगर बात साल 2014 में हुए लोकसभा चुनावों की करें तो चतरा लोकसभा सीट पर साल 2014 में भी भाजपा के सुनील कुमार सिंह ने ही बाजी मारी थी। साल 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डेटा के अनुसार चतरा लोकसभा सीट पर कुल वोटरों की संख्या 13,12,562 थी, जिसमें से 7,12,961 लोगों ने वोट किया था। 2014 में पहली बार चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी सुनील कुमार सिंह ने ही जीत हासिल की। उन्हें कुल 2,95,862 वोट मिले थे। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो 41.50% लोगों ने सुनील कुमार सिंह को वोट किया था। वहीं दूसरे नंबर में रहे कांग्रेस प्रत्याशी धीरज प्रसाद साहू को 1,17,836 वोट मिले थे। अगर इसे प्रतिशत में देखें तो 16.53% लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था। साल 2014 में तीसरे नंबर पर बाबूलाल की पार्टी जेवीएम की प्रत्याशी नीलम देवी थी, जिन्हें 14.61% लोगों ने वोट किया था। वहीं चौथे स्थान पर आजसू पार्टी के उम्मीदवार नागमणि थे, जिन्हें 5% लोगों ने वोट किया था। दिलचस्प बात तो यह है कि साल 2014 के चुनावों में तीसरे और चौथे स्थान पर रही पार्टियां या तो एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई हैं या फिर उन्होंने अपने पार्टी का विलय भाजपा में कर लिया है। ऐसे में उन वोटरों का मत भी एनडीए गठबंधन की ओर जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस सीट पर इंडिया अलायंस का जीतना कितना मुश्किल हो सकता है। खैर, इस सीट पर कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तय करना जनता का काम है। हमने पिछले 2 बार हुए आम चुनावों के नतीजे का सारा लेखा जोखा आपके सामने रख दिया है। बाकी आप सभी चतरावासी और जनता को तय करना है। लेकिन आप हमें ये जरूर बताएं कि हमारा यह राजनीतिक विश्लेषण कैसा लगा। क्या आप सोचते हैं कि हमें राज्य के 14 लोकसभा सीट का विश्लेषण किया जाना चाहिए या नहीं? इसके अलावा हम जल्द ही चतरा लोकसभा सीट के उन सभी पार्टियों के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर एक वीडियो करने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।